भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं तेज गाड़ी चलाने के कारण होती है। गति अधिक होने और दौड़ से लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण वाहन चलाते समय फोन पर बात करना है। एक और कारण सिग्नल तोड़ना है। हादसे के कई कारण हैं। लोग सावधानी से गाड़ी नहीं चलाते और नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए भारत में दुर्घटना बहुत होती है। हालांकि सजा है, लेकिन पंजाब सरकार एक बहुत ही अलग और सख्त नियम लेकर आई है। 17 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने पंजाब में ड्राइवरों के लिए संशोधित और सख्त नियमों की घोषणा की। जुर्माना अभी भी है, लेकिन क्या नया है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। यदि व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो जुर्माना अधिक होगा और लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह एकमात्र सजा है? तो वे फिर से नियम तोड़ेंगे। अपराधी को प्रशिक्षण के लिए ड्राइविंग स्कूल में एक विशेषज्ञ के साथ भेजना बेहतर है, जो उन्हें सभी यातायात नियम सिखाएगा। जब वे प्रशिक्षण ले लेते हैं तो उन्हें बच्चों को यातायात नियमों में प्रशिक्षित करने के लिए 2 घंटे के लिए स्थानीय स्कूलों में भेजा जाता है। इससे उनका व्यवहार बदल सकता है। एक और सजा यह है कि उन्हें मदद के लिए अस्पताल भेजा जाएगा या रक्तदान करने के लिए कहा जाएगा। ये अलग अलग सजाएं हैं जो पंजाब ने सबक सिखाने के लिए बनाई है। ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों के लिए ये सजा सिर्फ पंजाब में ही है, भारत के अन्य हिस्सों में कहीं नहीं है। मैं इसे एक अच्छे कदम के रूप में देखता हूं, लेकिन दुनिया भर में छोटे मोटे अपराधों के लिए अजीब और सख्त सजा दी जाती है। अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। जर्मनी में एक विश्व प्रसिद्ध राजमार्ग है। दुनिया भर में राजमार्गों पर एक विशिष्ट गति सीमा का पालन किया जाना चाहिए। अनदेखी करने पर अपराधी पर जुर्माना लगाया जाता है। जर्मनी का हाईवे कोई स्पीड लिमिट नहीं होने के लिए जाना जाता है। हालांकि आपको राजमार्ग पर रुकने की अनुमति नहीं है और यदि आप रुकते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपातकालीन स्थितियों के लिए छूट है। यदि आपके पास रुकने का कोई वैध कारण नहीं है तो पुलिस कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएगी और आपको जुर्माना लगाएगी और 5 साल के लिए गिरफ्तार कर लेगी। ये बहुत सख्त है। भले ही आपका ईंधन खत्म हो जाए, फिर भी आपको दंडित किया जाएगा। हाईवे पर वाहन चलाने से पहले पर्याप्त ईंधन ना होना चालक की लापरवाही मानी जाती है और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि गति की कोई सीमा नहीं है। अजीब। रूस में एक बहुत ही अजीब और सख्त कानून है। नियम इतना सख्त है कि अगर आपकी कार गंदी है तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। रूसी अधिकारी नहीं चाहते हैं कि आपकी कार पर गंदगी का एक भी छींटा पड़े। साथ ही यह केवल गाड़ी के बाहर के हिस्से पर लागू नहीं होता, इसमें गाड़ी के अंदर का हिस्सा भी शामिल है। ऐसा नहीं करने पर आप पर कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कार साफ सुथरी है तो यह तय करना अधिकारी पर निर्भर है कि क्या गंदा है और क्या नहीं। नियम इतना सख्त है क्योंकि रूस चाहता है कि गाड़ियां साफ हो। भारत में हम गाड़ी को जहां भी पार्क करते हैं वहीं धोते हैं, चाहे वह सड़क पर ही क्यों ना हो। हालांकि रूस में अपने आवासीय क्षेत्र या कार वॉश सेंटर के अलावा किसी भी स्थान पर अपनी गाड़ी को साफ करना अवैध है। भारत के विपरीत सड़क पर कार धोने की अनुमति नहीं है।
अजीब नियम है। साइप्रस में सबसे अजीब ड्राइविंग नियम है। यदि आप गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील से अपना हाथ हटा देते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अजीब। यह अनुचित ड्राइविंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। साथ ही गाड़ी चलाते समय खाना पीना गैर कानूनी है और आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। साइप्रस में सबसे अजीब नियम है। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका बहुत सारे जानवरों का घर है और वे अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जानवरों को सड़क पर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के समान अधिकार दिए जाते हैं। सड़क अकेले चालकों की नहीं है, इस पर जानवरों का समान अधिकार है। यदि चालक जिस भी गति से गाड़ी चला रहा है सड़क पार कर रहे किसी जानवर को जाने देने के लिए रास्ता ना दे या गाड़ी ना रोके तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। किसी जानवर को सड़क पार करते हुए देखने पर वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से रुकना पड़ता है और उन्हें पहले जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन पर $500 यानी करीब 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। थाईलैंड कभी कभी बहुत गर्म और आर्द्र हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत में जहां बहुत गर्मी होती है बस चालक अपनी शर्ट उतार देते हैं और केवल बनियान पहनकर ही गाड़ी चलाते हैं। अगर कार में एसी नहीं है तो भी वे अपनी शर्ट उतार देते हैं या कुछ भी पहन लेते हैं। कोई नियम नहीं है, लेकिन थाईलैंड में बहुत गर्मी होने पर भी आपको शर्ट उतारकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। नियम पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लागू होता है। यह नियम परिवहन के सभी साधनों बस, कार, ऑटो रिक्शा सभी के लिए लागू है। बिना शर्ट के पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। सिंगापुर सबसे स्वच्छ देश के रूप में जाना जाता है और इसके सख्त नियम है। यदि भारत में कोई बाइक किसी पैदल यात्री के पास से गुजरती है तो हम बस उस सवार पर चिल्लाते हैं, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। यदि कोई चालक पैदल यात्री के करीब आता है तो कानून तोड़ने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोई भी चालक पैदल चलने वालों से 50 मीटर की दूरी के भीतर नहीं आ सकता है। पैदल चलने वालों के करीब कभी वाहन नहीं आए हैं, फिर भी कानून लगा दिया गया है। सिंगापुर को पैदल चलने वालों और वाहनों दोनों के लिए सबसे व्यवस्थित सड़क नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। फिलीपींस में एक नियम है जो यातायात को कम करता है। मैं समझाता हूँ। कुछ पंजीकरण संख्या वाली कारों को निश्चित दिनों में सड़क पर चलने की अनुमति होती है। कुछ खास दिनों में कुछ सड़कों पर केवल कुछ कारों की अनुमति होती है। यह वैकल्पिक दिनों में होता है। जैसे भारत में बाइक को सड़क के कुछ किनारों पर पार्क करने की अनुमति नहीं है और दूसरे दिन उन्हें दूसरी तरफ पार्क करना पड़ता है। नियम की अवहेलना करने पर बाइक को टो किया जाता है। यह वैकल्पिक दिनों की प्रणाली है। इसी तरह फिलीपींस में एक प्रणाली है जहां कुछ पंजीकरण संख्या वाली कारों को केवल कुछ दिनों में सड़क पर चलने की अनुमति होती है। अगर कार गलत दिन सड़क पर है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। वे अपने ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब जब आप इन नियमों को जान गए हैं तो क्या आप अन्य अजीब यातायात नियमों के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट्स में बताइए।